हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? आपको पता है कि कोई भी वायर्स वगैरह है, मान लो ये हमारे पास कोई भी जो है वायर है, ठीक है, ये वायर है। अब वायर में आपको पता है कि इसमें करंट जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं। जब किसी वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि या इसमें ऐसे कुछ होगा कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। कैसे? जैसे कि आप कोई रोड पे जा रहे हो, रोड पे कार्स जा रही हैं ढेर सारी, ठीक है, कार्स जा रही है ढेर सारी, तो वो भी कहीं ना कहीं मान लो कोलाइड कर गई। जैसे कि ये दो कार्स है हमारी, ये दोनों एक दूसरे को कोलाइड कर गई, तो क्या होगा, ये पीछे इनके जितने भी ट्रैफिक है वो क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से, इस तरीके से जब वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने के साथ कई बार इसमें क्या हो जाएंगे, वो कोलाइड हो जाएंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, रेसिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, रेसिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो द चार्ज। ठीक है, कोई भी चार्ज में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हमने ओम्स लॉ से इसका देखा था कि रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आई, ये वी ओवर आई। आपको पता है आर तो रेसिस्टेंस है जो कि ओम्स लॉ में किस क्या था, एक कांस्टेंट था। ठीक है, वी वी आपका क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट है। और आई क्या हो गया आपका, करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, अब इसका रेसिस्टेंस की जो यूनिट है, क्योंकि इसके बारे में ओम्स ने बताया था, इसलिए उसकी यूनिट जो हो गई वो उन्होंने अपने नाम पर ही रखी थी, ओम। ठीक है, और इसका सिंबल जो होता है कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से, ये ओम का सिंबल है। आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें जब आप रेसिस्टेंस निकालोगे तो लास्ट में आपको यही सिंबल यूज करना पड़ेगा। तो यूनिट इसकी जो है रेसिस्टेंस की ओम है, और इसका सिंबल कुछ इस तरीके से है। अगर आपको डिफाइन करने को बोल दिया जाए इसकी यूनिट, अगर इसकी यूनिट डिफाइन करने को बोल दिया जाए तो आप क्या बोलोगे, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई है, तो हम सिंपल आर मीन्स रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ओम। हम क्या लिखेंगे, 1 ohm इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर सच दैट व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास, वी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt इज अप्लाइड टू इज एंड ए करेंट ऑफ 1 ampere फ्लो थ्रू इट। अगर हम, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, और जो आगे ओवर में क्या है हमारे पास, आई, करंट, करंट की यूनिट क्या होती है हमारी, एम्पियर। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस किसके इक्वल होता है, 1 volt। अगर 1 रेसिस्टेंस देखें तो 1 ohm, अगर इसकी यूनिट डिफाइन करने को बोलिए तो 1 ohm इज इक्वल 1 volt ओवर 1 ampere। तो ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम, फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन। अब रेसिस्टेंस तो हमने कहा वायर्स में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, कोलाइड हो जाते हैं, तब वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हो जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस डिपेंड किस किस पर करता है, इसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ क्या है, बड़ी ज़्यादा लेंथ है कि कम लेंथ है, हम इसको भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और रेसिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। एरिया मीन्स पतली वायर है कि मोटी वायर है, नेचर मीन्स उसका जो है नेचर कैसा है, मीन्स वो गुड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर है, क्या है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, और किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के टेम्परेचर पे। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं सारे टॉपिक्स। फर्स्ट है हमारा, द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हमने कहा कि जो रेसिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। तो उससे क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, तो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज लेंथ। जो रेसिस्टेंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। हाँ, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन नहीं बन रहा था तो मैंने कुछ उस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो आपने इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो जो रेसिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पर। एल मीन्स क्या हो गया, लेंथ, आर मीन्स क्या हो गया, रेसिस्टेंस,
मीन्स इसका मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर हम रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे, अगर लेंथ बढ़ाएंगे वायर की तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब जितना हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे वायर की उतना ही उसका रेसिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट हमारा था कि डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो लेंथ क्या होगा, जितनी लेंथ वायर्स की ज़्यादा होगी उतना ही उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन द इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। अब एरिया पे क्या डिपेंड करता है इसको देखते हैं हम। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेसिस्टेंस होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेंथ में क्या देखा था, अगर हम रेसिस्टेंस, अगर लेंथ बढ़ा रहे हैं वायर की तो रेसिस्टेंस भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। बट एरिया में उल्टा होता है, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब भी क्या होता है, उल्टा। ठीक है, आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया। ए मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का एरिया। मतलब वायर मोटी है कि पतली है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर एरिया हम बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और एरिया कम करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। बिल्कुल अपोजिट याद रखना है कि अगर एरिया जो है लेस है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, मोर होगा, और अगर एरिया मोर है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है कि लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और जो एरिया है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, एरिया कम करोगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स वायर की थिकनेस पे डिपेंड करता है कि वायर कितनी थिक है और कितनी थिन है। नेक्स्ट देखते हैं हम, द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो रेसिस्टेंस है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। तो पहला हम अगर देखते हैं कंडक्टर, कंडक्टर में ऑलमोस्ट नील रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि कंडक्टर जो चार्जेस होता है वो इजीली सब सारा क्या करता है, फ्लो करने लग जाता है, और उसमें कोई भी कोलाइड नहीं होता है। तो इसलिए जो कंडक्टर है जो ऑलमोस्ट क्या होता है, नील रेसिस्टेंस होता है। इसी तरीके से सेमी कंडक्टर में क्या होता है, हैव रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, और इंसुलेटर में हैव हाई रेसिस्टेंस। इंसुलेटर में तो सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि वो तो करंट को बिल्कुल रोकने में कामयाब है, उसको करंट को आगे फ्लो नहीं होने देगी, इलेक्ट्रॉन्स को आगे रोकेगी जाने से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है हमारी एक स्लाइड रह गई पीछे। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा कि द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है कंडक्टर का वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो देखते हैं, द रेसिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर एंड द डिक्रीज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। जो रेसिस्टेंस होता है, जो प्योर मेटल होता है, उनमें क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और अगर टेम्परेचर लो करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, इसका रेसिस्टेंस भी कम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, एक जो भी वायर है, वायर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ा के इलेक्ट्रॉन जो है तेजी से मूव करेंगे, अगर तेजी से मूव करेंगे तो इनके कोलाइड होने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे, ऑब्स्टिकल्स होने के भी चांसेस जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। इसकी वजह से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या है, ये सारे फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो उसकी क्या हो जाती है, रेसिस्टिविटी। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि जो लेंथ है वो रेसिस्टेंस के क्या होती है, प्रोपोर्शनल। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखो R प्रोपोर्शनल क्या है L। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम लेंथ वायर की बढ़ाते जाएंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसको हम दे देते हैं R प्रोपोर्शनल L को इक्वेशन नंबर 1। R हमारा रेसिस्टेंस है और L हमारा क्या है, लेंथ। नेक्स्ट है हमारा सेकंड था हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हमने क्या पढ़ा था कि रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको बोला था मीन्स 1/a। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और a मीन्स हमारा क्या है, एरिया। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। आप देखो यहाँ से, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से जो है L आ गया ऊपर हमारा, और सेकंड इक्वेशन से हमारा A आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल का साइन आप देख रहे हो, इस प्रोपोर्शनल का साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगता है। उस कांस्टेंट का साइन जो है कुछ इस तरीके से होता है, आप देख रहे हो जैसे P लिखा हुआ है। ठीक है, बट इसको P नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको, रो। इसी को रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, इसे रो भी कहते हैं और यही रेसिस्टिविटी भी है। ठीक है, तो अगर हमने इस कांस्टेंट का साइन हटाया तो हमने एक यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमने कांस्टेंट लगाया, और कौन सा कांस्टेंट लगाया, वो रो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है प्रोपोर्शनल का साइन हट गया और क्या आ गया हमारा, रो। एक तरीके से इक्वेशन नंबर 3। आप रो के इज इक्वल में क्या कर लो, रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर। अगर उधर लेके चले गए, आप यहाँ से देखो इस इक्वेशन को, आर अगर यहाँ पर हम L अपॉन A को लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, A अपॉन L हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास रो था क्या, A इंटू R अपॉन L। अगर आपको रो की यूनिट निकालने को बोला जाए तो क्या होगा, आपको पता है A मीन्स एरिया, एरिया को हम क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। R मीन्स रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, ओम। ठीक है, आपको पता है ना ये सिंबल किस चीज़ का है, ओम का, रेसिस्टेंस की यूनिट। लेंथ, लेंथ हम किस में लिखेंगे, मीटर में। तो अगर हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर मीटर है, तो एक मीटर से एक मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया, एम मतलब मीटर, और दूसरा क्या हो गया, ओम। तो रो किसके इज इक्वल है, या रो की यूनिट क्या हो गई, मीटर ओम। ओके स्टूडेंट्स, हमारी रेसिस्टिविटी यहाँ ख़त्म होती है। और अब इसके हमने दो पार्ट हैं, पैरेलल और सीरीज़ में। किस तरीके से रेसिस्टेंस को हम पैरेलल में जो है अटैच करेंगे तो क्या होगा करंट का, और जब हम सीरीज़ में करेंगे तो क्या होगा, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में आपने ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर देना है, और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके स्टूडेंट्स, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको समझ आया कि नहीं आया। आपका आज ये रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दो टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम पैरेलल और सीरीज़ देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।